जय भीम साथियों, आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज 2 जनवरी है और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किस तरह से लगा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाह रही हूँ कि जहाँ जनता त्राही माम कर रहा है, वहाँ पे जो गोदी मीडिया है वो राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर के वो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाह रहे हैं साथियों कि ये लोग जो हैं, समस्या जो जनता की समस्या है, चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की समस्या ख़त्म हो गई है। जिधर देखिए, जहाँ देखिए, राम की बातें हो रही है, राम के मंदिर की बातें हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बातें की जा रही है। अब 2024 का जो चुनाव है आप सभी लोगों के सामने है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि साथियों, सबसे ज़्यादा तबाही युवा साथियों के साथ हुआ है। जितने भी हमारे साथी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बस पूजा करिए, राम मंदिर की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, जिसको देखिए। और एक बात आपको बताऊं कि हमारे समाज को जो पिछड़े, दलित या दबे कुचले शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर पे ये जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कभी लोग जाके चाय पी लेते हैं, कभी जाकर के खिचड़ी खा लेते हैं, और उनको भिखारी बनाने के लिए ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। आप देखिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता होगा कि ड्राइवरों ने हड़ताल किया है। हड़ताल क्यों किया है ये आपको पता है साथियों। जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे डीजल पेट्रोल नहीं मिल रही है। हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। मीडिया, जो गोदी मीडिया, मैं फिर कह रही हूँ, गोदी मीडिया में कहीं से नहीं आ रही है खबर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन गोदी मीडिया दिखा क्या रहा है कि मोदी जी, राम मंदिर का उद्घाटन किस तरह से किया जा रहा है, भव्य मंदिर किस तरह से दिखाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से 50,000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। आप बताइए, आप गरीबों के इतने हितैषी हैं, गरीबों के, दलितों के घर खिचड़ी खाने के लिए, दलितों के घर चाय पीने की बात कर रहे हैं, गरीबों की उत्थान की बात कर रहे हैं, तो आप गरीबों के लिए शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि गरीब इंसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। आप बेरोजगारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे भाई, हमारे समाज के साथी, हमारे युवा साथी, भाई बहन साथी MA, BA, BTech, MTech करके बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके रोजगार पे कोई सवाल नहीं है, कोई मीडिया नहीं दिखा रही, कोई गोदी मीडिया सवाल तक नहीं पूछ रही है। शिक्षा पे सवाल नहीं हो रही है, चिकित्सा पे सवाल नहीं हो रही है। सवाल किस पे पूछी जा रही है कि राम मंदिर कैसे बना, राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम कैसे होगा, राम मंदिर में कितने लोग खाना खाएंगे, राम मंदिर के लिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। साथियों, एक तरह से आपको भिखारी बना दिया गया है। आप सभी से मेरा आग्रह है, शिक्षा पे जोर दीजिए, चिकित्सा पे जोर दीजिए। जो साथी बेरोजगार हैं उन सभी लोगों के लिए ये सबक है। अगर अब भी नहीं सुधरे, अब भी नहीं समझे, ये देखेंगे कि राम मंदिर से क्या आपके घर में रोजगार मिला है। सवाल सभी के लिए है, सवाल सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। क्या राम मंदिर से, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ हमारे समाज के लोग, जहाँ गरीब समाज के लोग, जहाँ गरीब तबके के लोग, जहाँ अंतिम व्यक्ति के घर पे खाना व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप राम की बात कर रहे हैं। उस राम की बात कर रहे हैं जो अपनी, एक कहें तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, और हमको क्या बचाएगा, हमारी बहू बेटियों को क्या बचाएगा। सवाल साथियों इसीलिए उठता है कि जब उस मंदिर की आप कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की हो रही है कि हमारे शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
हमारे समाज के, दलित पिछड़े समाज के लोगों के रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा बैकलॉग की भर्तियां हैं साथियों। आप उस बैकलॉग भर्ती को क्यों नहीं भर रहे हैं? उस रिक्त पद को क्यों नहीं भर रहे हैं? नए सिरे से क्यों नहीं अभियान चला करके भर रहे हैं? आपको वोट चाहिए। वोट के लिए साथियों आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सतर्क रहिए। वोट के लिए देखिए, आपके घर पे चाय पी रहे हैं क्या? मेरा सवाल है, सभी लोगों से सवाल है, मोदी जी से भी सवाल है कि जिसके घर पे आप चाय पिए हैं, क्या उसके बच्चों के, कितने बच्चों को आपने नौकरी दिया? जिसके घर पे आपने चाय पिया है, क्या उसका घर बनवाया? क्या उसके बच्चों को आपने शिक्षा दिया? मैं यही सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं लगातार पूछ रही थी और पूछ भी रही हूँ कि जिसके घर पे आप चुनाव अभियान के दौरान खिचड़ी खाते हैं या खिचड़ी खाए, तो क्या उसके घर के लोगों को आपने नौकरी दिया? क्या उसके घर के बच्चों को आपने शिक्षा दिया? साथियों, एक तरह से ये खिचड़ी खा करके, चाय पी करके हमारी जातियों के हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को आप कब समझेंगे? अगर अभी नहीं समझे तो आने वाले समय आपके लिए बहुत विकट होने वाला है। राम राज की मतलब है, मैंने अभी बताई थी एक वीडियो में कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं तो 2021 से लेकर 2022 के बीच 22-23 में सबसे ज़्यादा राम राज्य में हत्याएं हुई हैं। सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनों के साथ रेप हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे लोगों का अपहरण हुआ है। तो साथियों, आप सभी लोगों को 2024 आपके साथ में है, आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर अब भी आप इसके बहकावे में आए, जब भी टीवी खोलिए, जब भी अखबार उठाइए तो सिर्फ भगवान भगवान भगवान, लेकिन वो भगवान कहाँ था? उस भगवान से मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि वो भगवान कोरोना काल में कहाँ था, जब लोग हजारों के तादाद में गंगा जी में 2000 से ज़्यादा लाशें तैरती मिली और उन लोगों के पास कफन तक नसीब नहीं हुआ। उस वक्त भगवान कहाँ थे? उस वक्त राम कहाँ थे? उस वक्त ये ढोंग करने वाले लोग कहाँ थे? साथियों, हमें किसी धर्म से, किसी भगवान से नफरत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पे जो हमारे समाज के साथ, हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे मुझे नफरत है, इससे मुझे एतराज भी है। और आप सभी लोगों से मैं कह रही हूँ कि अगर अपने अधिकार के लिए अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, आप लोगों ने सोच समझ करके आप 2024 को अगर वोट नहीं किए, तो आने वाली समय मैं बता रही हूँ कि आज तो जो भी आपके पास है, आने वाले समय में आपका छीना जाएगा। फिर से वो दौर आ जाएगा कि आपको, जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और पिछड़े समाज के लोग इस गुमान में ना रहें कि उनको बहुत बड़ी तादाद मिलने वाली है या उनको राम राज के बगल में उनको कुर्सी मिलने वाली है। आपको देखना है तो आप माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखिए कि जिस तरह से 2017 में उन्होंने सत्ता छोड़ा, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हफ्तों दिन तक हवन चलाए, गौमूत्र से पूरा ऑफिस पूरा साफ करवाए। तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपको राम के बगल में बैठाया जाएगा। आपका भी हाल वही होने